भाई होली का त्योहार आने को है और ऐसे में टेलीविजन में इसकी सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो चुकी है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं अनुपमा के सेट पर, जहां पर होलिका दहन का त्योहार मनाया जा रहा है। कहेगा कि वनराज और अनुपमा का रिश्ता कुछ ही दिनों का मेहमान है। कुछ ही दिनों में इनका तलाक हो जाएगा और इनके बीच पति पत्नी का जो रिश्ता है वो टूट जाएगा। अब वो रिश्ता तो तलाक के बाद टूटेगा, शायद इसीलिए इस रिश्ते को टूटने से पहले अनुपमा और वनराज अपने परिवार वालों के साथ जितनी खुशी हो सके बटोरना चाहते हैं। हैवी हार्ट है, पर यह है कि हर पल को एंजॉय करो। ऐसा जब होता है ना कि आपको पता चलता है कि आपके पास ज़िंदगी बस इतनी ही बची है, उसमें हर पल हर मोमेंट को एंजॉय करो, अपनों से प्यार समेट लो। बस वही आई थिंक अनुपमा कर रही है एंड वो फुल ऑन एंजॉय करेगी होली को। और वैसे भी होली मेरा भी फेवरेट फेस्टिवल है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। शाह परिवार ने होलिका दहन की पूरी तैयारी कर ली है और जैसा कि आप देख रहे हैं बहू रानी अनुपमा होलिका दहन की पूजा कर रही है। तो वही चल रहा है कि पहले होलिका दहन हुआ, उसके बाद एक डीजे के म्यूजिक पे सब लोग पूरी फैमिली डांस कर रहे हैं। पूरा साल इंतज़ार करते हैं लोग होली का, तो हमारे घर में भी वही माहौल है इस वक्त। अचानक से नाच गाना और जो खुशियाँ है वो हम लोग सब मिलकर होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस होलिका दहन में नारियल डालकर वनराज इसे दहन कर रही हैं। ये सब कुछ देखकर काव्या का दिल तो बहुत जल रहा है, क्योंकि उसके दिल में तो हमेशा डर होता है कि कहीं वनराज को छीन न ले अनुपमा। अब गुजराती परिवार है तो त्योहार बिना गरबा खेले पूरा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो भाई अनुपमा संग पूरे परिवार ने मिलकर एक गरबा खेला और देखिए इसमें तो काव्या भी शामिल हो गई। अब इस होली में एक चैलेंज देगी काव्या अनुपमा को, लेकिन उसे नहीं पता कि जैसे वो हर बार मुंह के बल गिरती है इस बार भी गिरेगी। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कमाल की है ये मनोरंजन की दुनिया। यहाँ कब क्या हो जाए कहना बड़ा ही मुश्किल है। भाई आपका मनोरंजन करना है तो थोड़ा तो अनप्रिडिक्टेबल रहना ही पड़ेगा। ऐसे में आपके खास प्रोग्राम पर आइए डालिए एक नजर।
शादीशुदा नई नवेली जोड़ी के लिए होली तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है, और ऊपर से जब राजा रानी की होली हो तो भाई ये होली स्पेशल होनी ही चाहिए। रानी एक आम लड़की है, उसकी शादी महलों में हुई है। अब महल वाले क्या जाने होली कैसे खेली जाती है, ये तो आज उन्हें रानी सिखाएगी कि रंगों में सराबोर होकर होली खेलने का एक अलग ही माहौल बन जाता है। क्योंकि रानी एक ही है रजावत हाउस में जो चीज़ों को, बातों को, लोगों में रंग लाई है, वरना वीर तो है ही थोड़ा खड़ूस डॉक्टर साहब। बाकी माहौल ऐसा है, सिचुएशन ऐसा है कि टेंस सिचुएशन है, तो रानी उस चीज़ को लाइट कर देती है होली खिलवा के। विक्रम ने कियारा को कलर मल दिया है, तो वहीं जय सिंह आए रानी को लगाने के लिए कलर, लेकिन देखिए बीच में वीर आ गया और बेचारे जय सिंह का मुंह काला हो गया। वहीं दूसरी ओर अब रानी नहीं छोड़ेगी राजा को, क्योंकि वो तो एकदम होली खेलने के मूड में है। राजा जी ने बहुत सारी धमकियां दी कि भाई मेरे साथ होली मत खेलो, लेकिन रानी कहाँ मानने वालों में से है। देखिए उसने वीर को कलर भी लगाया और उसके बाद उसी रंग से वीर ने कैसे रानी की मांग भर दी। होली खेलना पसंद नहीं है और वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें कलर लगाए, क्योंकि आज तक ज़िंदगी में कभी उन्होंने होली नहीं खेला है, तो इस साल क्यों कुछ अलग हो। बट रानी ये मानती है कि इस साल वीर और रानी की पहली होली है, सो कलर लगाना ज़रूरी है। अब पहले इनके बीच भले ही प्यार नहीं था, लेकिन अब इन दोनों को एक दूसरे की परवाह भी है और प्यार भी। होली के दिन इनके दिल तो भाई जरूर मिल गए। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं और होना चाहते हैं अगर, तो आपको सोशल मीडिया की भाषा भी सीखनी पड़ेगी। यानी ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है, आपको उसमें अपनी काबिलियत स्थापित करनी पड़ेगी। तो चलिए, आज SBS ओरिजिनल्स में सिद्धार्थ निगम और अनुष्का सेन बता रहे हैं आपको, बल्कि ले रहे हैं शॉर्ट फॉर्म्स की क्लास। Z सोने वाला है कुछ तो। यूज करती हो तुम, झूठ मत बोलो। नहीं बाबा। This is me Anushka Sen And this is me Siddharth Nigam and you're watching us on SBS Originals Digital Class. GL GL मैंने कोई मैं भी नहीं यूज किया कभी। GL गो लाफ। नहीं, गो गेट लॉस्ट। इन्होंने ऐसे था क्या कुछ तो नहीं, इन्होंने मेरे को बोला गेट लॉस्ट। मैंने बोला अच्छा ठीक है। गेट लॉस्ट। ओके, गुड लक। ओके प्लीज कभी भी आपको कोई मैसेज कराए के से जवाब मत दीजिएगा। बहुत बुरा लगता है, बहुत ऐसा लगता है कि इग्नोर कर दिया। के इज अ इग्नोरिंग साइन। NC DC सुना है मैंने। DC तो मैंने भी सुना है, बट NC नो, N फॉर नो, नो कमेंट। ओह नो कमेंट। मैंने नो बोला, तुमने कमेंट बोला। ये देख रहे हो, ये टीम वर्क। TW। अरे ATM का था कुछ, एनी टाइम मशीन। नहीं ATM कभी यूज नहीं किया यार। ATM वैसे नहीं, वाला ATM यूज किया है, बट ऐसे मैसेज में एट द मोमेंट, राइट? यूज करती हो तुम, झूठ मत बोलो। नहीं बाबा।
Z सोने वाला है कुछ तो, है ना? वाओ, हाँ वो Z वेरी गुड। बी राइट बैक। राइट, बहुत फास्ट बोल दिया तुमने। सॉरी। सोचने भी नहीं दिया, बोलने भी नहीं दिया। अरे BR भी right back. बहुत ज़्यादा यूज। Just kidding. Just kidding. J/K. J/K just kidding. Just kidding, अच्छा सही है, सही है। एक साथ ही बोला, टीम वर्क। IAC. IAC से क्या होता है? We don't know this. In any case. IMO. TMO पता है मुझे, IMO नहीं पता। TMO तो वो नहीं, TMO वो एक लैंग्वेज, TMO वो वाला गाने की बात कर रहा हूँ। होता है दूसरा। TMO नहीं, वो TMO शॉर्ट भी बहुत शॉर्ट फॉर्म खेलती हैं। अरे हाँ, आई को आई लेते हैं, सिंगुलर ले रहे हैं, उसका कोई वर्ड होना चाहिए, समझ गए? इन माय ओपिनियन। लेट मी नो। हाँ ये तो सही था, लेट मी नो। XOX को का hugs and kisses. Yes, right. मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे नए वर्ड्स सीखने को मिले। अभी हमें ज़्यादा लंबा टाइप नहीं करना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। IMC। और अगर सामने वाले बोलेंगे कि इतना शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिख रहे हो, तो बोलेंगे ये इंटरव्यू देखो। Yes. बट बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, जेन्युइनली। JK बहुत मजा आया। JK is just kidding. हाँ, समझिंग? तो तुम्हें मजा नहीं आया? नहीं, I'm saying just kidding, but actually मजा आया। अच्छा, बहुत मजा आया। Thank you so much SBS Originals कि आपने हमें ये डिजिटल क्लास। VHF. We had fun. देखिए ना, एक महिला कितने अलग अलग किरदार निभाती है और हर किरदार में फिट भी हो जाती है, लेकिन अक्सर कई बार दो ऐसे किरदार होते हैं जो उसको दो विपरीत डायरेक्शंस में खींचने लगते हैं। प्रतिज्ञा के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ अपने वकील के प्रोफेशन को उनको जस्टिफाई करना है, तो दूसरी तरफ माँ होने का कर्तव्य भी निभाना है। वो एक पत्नी है, उसके बाद एक माँ भी तो है। अब एक माँ अपने बच्चे से भला जुदा कैसे हो सकती है? लेकिन ये बात भी तो सच है कि कर्म भी तो हमारा धर्म होता है। मुश्किलें नहीं होंगी तो क्या ही मजा आएगा जिंदगी में। और ये प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा के आगे मुश्किलें नहीं आएगी तो वो किसके खिलाफ लड़ेगी? बलवंत त्यागी का केस प्रतिज्ञा लड़ रही है। वो केस लड़ना उसे इतना भारी पड़ गया कि उसके परिवार वाले ही उसके खिलाफ हो गए हैं। यहाँ तक कि कृष्णा और सज्जन सिंह अब गर्व को भी प्रतिज्ञा से जुदा कर रही हैं। देखिए, ये बहुत ही मेजर ट्विस्ट आने वाला है, फिर प्रतिज्ञा से गर्व भी छिन जाएगा और वो छीनने वाले और कोई नहीं, उसके अपने घर के लोग होंगे, उसका अपना परिवार होगा। क्यों होता है, किस लिए होता है, ये सब आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। सच्चाई की लड़ाई प्रतिज्ञा को बहुत भारी पड़ रही है। एक तरफ वो अपने बेटे के खिलाफ केस लड़ रही है, सच को ढूंढने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर उसके अपने ही उसके खिलाफ हो गए हैं। माँ बन के अपने बच्चे का बचाया खातिर आई हो, या वकील बन के उसका सजा दिलाए? वकील हो या फिर कोर्ट, हमारे पोता को कुछ हुआ ना तो सबकी लंका जला देंगे। अब इस परिस्थिति से एक माँ और एक वकील कैसे बाहर निकलेगी, ये तो सच में प्रतिज्ञा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है।
न्यूज रिपोर्ट। वैसे इन दिनों जिसे देखिए वो सोशल मीडिया पर है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इससे परहेज कर रहे हैं, जैसे कि हमारी राधिका आप्टे। आखिरकार क्यों है वो सोशल मीडिया से परे, आज वो खुद बता रही हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जानी मानी अभिनेत्री राधिका आप्टे, जो जल्द नजर आएंगी डिज्नी हॉटस्टार की नई सीरीज ओके कंप्यूटर में, बहुत ही एक अलग तरह के किरदार में। बहुत बहुत स्वागत है राधिका। थैंक यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज नजर आ रही है ये। मैंने इसका ट्रेलर देखा, एक साइंस फिक्शन होने के अलावा एक साइंस फिक्शन कॉमेडी है, एक नया जॉनर है, नया डिजिटल वर्ल्ड में एक नई तरह की सीरीज है। कितना मजा आया आपको इसमें काम करके और किस तरह का किरदार है? बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार नजर आ रहा है आपका। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ के ही मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी। नील और पूजा बहुत ही ओरिजिनल, उनका कॉन्सेप्ट, उनका approach, even their direction, everything was very original. They were not influenced by anything, I feel. As in, they had a lot of information, they had a lot of knowledge, they had a lot of research that they had done. पर उनकी बहुत एक individual style है। तो मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट थी क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है इंडिया में बना हुआ। It is also a mockumentary, which is another format which I find quite exciting. I'm quite fascinated by some mockumentaries. So also मेरा ऐसा कोई AI में ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं इससे पहले। तो ये किरदार बहुत ही मतलब मेरे किरदार से बहुत ही अलग है। तो ये भी बहुत एक्साइटिंग था। और कॉमेडी, मर्डर मिस्ट्री, मॉक्यूमेंट्री, I mean, it's such a challenging, it was such a challenging project. It was, but I can't tell you how satisfied and happy I am in the process and in the result also. I think it's probably one of the best things I've been a part of. राधिका, एक मर्डर मिस्ट्री है ये, लेकिन फ्यूचर में सेट है। 2031 में ये कहानी सेट है और आप एक ऐसे शख्स का, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के हेड बनी है जो जिनका मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ह्यूमन बीइंग को हार्म नहीं कर सकता है। मैं वही जानना चाहूंगा आपसे, आपको क्या लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में? पूरी दुनिया में ये बहस छिड़ी हुई है इस वक्त कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मानव जाति को, ह्यूमन रेस को टेक ओवर कर रही है। ऐसे में ये सीरीज काफी एक्साइटिंग है, आप क्या कहना चाहेंगे? This is going to sound very funny because it sounds like my character, but I genuinely don't have enough data, enough information to comment on this, because as I told you that I've never really taken interest in AI, so I've never really read about it as much, so I really don't know. I don't have an opinion to say that whether that's going to harm human race in any way. My layman's fear has always been that will it replace human jobs and employment, but there are so many other opinions, like counter opinions also. I really don't have enough knowledge to give my opinion. आनंद गांधी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस फिल्म के निर्माता, जो इस सीरीज के निर्माता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आनंद। आनंद, आप हमेशा से ही एक अलग तरह की फिल्में बनाने में यकीन करते रहे हैं। आपने शिप ऑफ थीसिस बनाई जिसकी दुनिया भर में चर्चा हुई, तुम्बाड़ बनाई जो एक हॉरर फिल्म थी, अब एक साइंस फिक्शन स्पेस में आप आए हैं, कुछ नया लेकर आए हैं। इसके पीछे आपकी क्या सोच थी और इस कहानी को फ्यूचर में सेट करने के पीछे क्या सोच थी, मैं जानना चाहूंगा। जी धन्यवाद। ये मुझे मेरा जो काम है, जो एक निर्माता का काम है, कहानीकार का काम है, वो काम मुझे ये लगता है उस काम के नींव में आप जाए तो काम बहुत ही आसान है। उस काम का जो अर्थ है वो ये है कि आप कुछ ऐसे विचार दर्शकों के सामने प्रकट करें जिससे उनका दर्शन जो है वो विस्तृत बने, वो दर्शन जो है उनकी दर्शन की सीमा और आगे बढ़े। तो ये काम की नींव के हिसाब से मैं इस काम को सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि भाई ऐसे कैसे सवाल पूछे जाए, ऐसे कौन से प्रश्न उठाए जाए जो प्रश्न हमारे लिए बहुत ही जरूरी होने वाले हैं, आज नहीं, आने वाले 10, 15, 20 साल में। तो जब भी मैंने फिल्म बनाई है,
भले निर्माता की भूमिका निभा रहा हूँ, लेखक की या दिग्दर्शक की, हर वक्त मैं जब भी फिल्म बनाने निकलता हूँ या एक लॉन्ग फॉर्म शो बनाने निकलता हूँ या कहानी बनाने निकलता हूँ, उसमें इच्छा यही होती है कि ये सारे प्रश्न जो उसके एक प्रश्न के आसपास के जितने भी प्रश्न हैं, फिर जैसे कि इसमें ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि हम जब जब भविष्य में हम पहुंचेंगे और देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन जॉब्स एआई ने रिप्लेस कर दिए हैं, तब जब एक एआई एरर करेगा तो उस एरर के लिए जो नुकसान होगा, वो नुकसान हो सकता है कि मटेरियल नुकसान हो सकता है कि वो आर्थिक नुकसान हो सकता है कि वो एक्चुअली किसी की जिंदगी भी हो वो नुकसान। तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, उसके आसपास हम किस प्रकार की न्याय रेखाएं बना सकते हैं, ये प्रश्न बहुत बड़े प्रश्न हैं। और हमें लगा कि ये प्रश्न दर्शकों के सामने ले आना हमारा काम है, हमारा फर्ज है। और जब हम इन प्रश्नों को दर्शकों के सामने प्रकट कर रहे हैं, तब उसके साथ साथ हमारा ये भी फर्ज बनता है कि दर्शकों को बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों तक ले आने के लिए एक ब्रिज बनाया जाए, एक पुल बनाया जाए। तो जो व्यंग है, ह्यूमर है, कॉमेडी है, वो पुल है। जैसे हॉरर एक पुल है दर्शकों को अंदर लाने के लिए, वैसे ही साईफाई, वैसे ही थ्रिलर, मिस्ट्री, ये सारे ब्रिजेस है, ये कॉमेडी, ये सब ब्रिजेस है लोगों को उन प्रश्नों तक ले जाने के प्रयत्न में। राधिका, मैं जानना चाहूंगा कि शूटिंग के दौरान सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग बात आपके लिए क्या रही? क्योंकि इसमें रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया है, काफी वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है और एक साइंस फिक्शन सीरीज है, तो सबसे फैसिनेटिंग चीज क्या थी जब आप शूटिंग कर रही थी, या सबसे चैलेंजिंग क्या था आपके लिए? आई थिंक सबसे फैसिनेटिंग चीजें दो तीन रही है। आई थिंक द काइंड ऑफ ह्यूमर दैट देयर इज, आई फाइंड इट कि वो बहुत यूनिक है। और वो आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय that and how they kept writing and improvising also on set and giving us new dialogues and how they used to come up with it. I find it very original how they write. Then another fascinating thing was there are some scenes where I'm constantly with robots, or of course there were human beings in them, and some of them were actually completely working on they were robots in the sense they were machines. And like sometimes I remember we were doing a scene and the Maushi bot comes and takes the trash and goes out during the scene, and all of that was really fascinating because it's so brand new for us, and somehow I don't know, you can't help but feel only affection towards them because they're just such obedient literally servants, isn't it? And the fact that you feel affection towards them because they are so obedient is also scary. You know what I mean? That's the emotion that it provokes in you. So it was all quite fascinating to see how it felt and उनके लिए मतलब क्या emotions जागृत हुई. And I think so these were the very fascinating things. Or also I think the humor and to see such good actors performing. मतलब हमारे जो सब actors है वो इतने अच्छे हैं, तो कभी-कभी मतलब कनी और विजय और सबको देखते मतलब मैं भूल जाती थी मेरे क्या लाइन है, क्योंकि वो इतना अच्छा काम करते थे, तो उनको ही देखती रहती थी। तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी बहुत बार नहीं मिलती कि सभी जो तुम्हारे साथ काम करे वो सभी एक्टर्स बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत बढ़िया एक्टर्स हैं, और आपको हर रोज लग रहा है कि आपको चैलेंज मिल रहा है और आपको बेहतर करना है आप जो कर रहे थे उससे, क्योंकि इसका लेवल ही कुछ अलग है। तो दैट वाज वेरी गुड। राधिका, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि आज की जो जनरेशन है वो ज्यादातर अपना वक्त सोशल मीडिया पर बिताती है, और साल 2000 के बाद टेक्नोलॉजी ने दुनिया को काफी हद तक बदल दिया है। आप कितनी गैजेट फ्रीक हैं या आप कितनी टेक्नो सैवी हैं, ये मैं जानना चाहूंगा। कौन से गैजेट से ज्यादा मतलब के साथ आप ज्यादा वक्त बिताना पसंद करती है? क्योंकि 2000 के पहले ऐसा नहीं था, 2000 के बाद, साल 2000 के बाद पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। मेरा कुछ नहीं चेंज हुआ, मेरा सेम ही है। मतलब अगर आप हेयर ड्रायर और इस सब को गैजेट बोलेंगे तो वैसे तो बहुत सारे होंगे गैजेट, मतलब पर अदरवाइज मैं 4 गैजेट्स यूज करती हूँ जो मैं 2020 के पहले भी करती थी और बाद में भी करती हूँ। मेरा फोन जो काम के लिए प्रेडोमिनेंटली है और बातें करने के लिए अगर कोई दोस्त और फैमिली से,
ऑब्वियसली मैं iPad इस्तेमाल करती हूँ टू रीड स्क्रिप्ट्स, ओनली टू रीड स्क्रिप्ट्स दो, एंड मैं कंप्यूटर बहुत यूज करती हूँ ऑफ कोर्स टू वॉच, बट आल्सो माय ईमेल्स एंड राइटिंग एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंस ऑन कंप्यूटर, एंड आई यूज माय प्रोजेक्टर टू वॉच फिल्म्स ऑन, बट अदर देन दैट आई डोंट हैव एनी गैजेट्स. Car is a gadget also. Like, I don't know. Car I use. Isn't a car a gadget? तो आपने बताया कि प्रिडोमिनेंटली आप कौन से गैजेट इस्तेमाल करती है. सोशल मीडिया पर कितना वक्त बिताती हैं आप? 10 minutes a day. I have an app limit. Then my app goes dead. अच्छा, 10 मिनट आप रहती है सोशल मीडिया पे, ज्यादा वक्त नहीं गुजारती. Actually, since I've come to Bombay, मैं मुंबई में आके वो 15 मिनट कर दिया है, क्योंकि इतने 1000 पोस्ट करने पड़ते हैं, ये काम के वो काम के, तो वो 10 मिनट में नहीं होता. इसको टैग करो, उसको टैग करो, ये गलत हो गया, वो हैशटैग गलत हो गया, बाप रे. आनंद, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि साइंस फिक्शन स्पेस को एक्सप्लोर नहीं किया गया है इंडिया में, या कह सकते हैं बहुत मामूली तौर पे एक्सप्लोर करने की कोशिश हुई है. हॉलीवुड में तो हम देखते ही हैं कि लगातार फिल्में बनती रहती है, सीरीज बनती रहती हैं. आपको क्या लगता है, ओके कंप्यूटर के बाद नजरिया बदलेगा मेकर्स का, और इस तरह की फिल्में या वेब शो ज्यादा बनने लगेंगे यहाँ पर, और इस स्पेस को भी एक्सप्लोर किया जाएगा? आनंद, मैं ये डेफिनेटली समझता हूँ कि ये जो समकालीन काल की आवाज है, वो आवाज बार बार भविष्य के प्रश्नों में दिलचस्पी रखने वाली आवाज है. हम सभी इतने एक्सपोज हो चुके हैं दुनिया भर के विचारों से, सिनेमा से, कि हम चाहते हैं कि ये जो संवाद है, भविष्य के ऊपर जो संवाद है जो दुनिया कर रही है, हम चाहते हैं कि भारत की भी उसमें एक भूमिका हो, उसमें एक सीट हो, उसमें एक जगह हो. तो ये ऐसा नहीं है कि ओके कंप्यूटर ही पहला साइंस फिक्शन है. पहले कुछ विचार हुए हैं, पर अभी बहुत ज्यादा होने वाले हैं. ये तो हमारी खुशनसीबी कि हम सही समय पे हमें लगा कि ये शो बनाना चाहिए, और हमने बना दिया, और हमें हॉटस्टार जैसे पार्टनर मिल गए ऐसा शो बनाने के लिए. पर ये हम नहीं तो कोई तो करता ही, क्योंकि ये आज की समकालीन युग की सबसे बड़ा कुतूहल है. ये सबसे बड़े प्रश्न है जो आज की ज़ाइटगाइस्ट, आज के यंग लोग, आज के युवा पूछना चाहते हैं. तो साइंस फिक्शन वो तरीका है इन प्रश्नों को पूछने का. तो बहुत सारा साइंस फिक्शन तो बनने ही वाला है, और बहुत अच्छा साइंस फिक्शन आगे जाके बनने वाला है. हम यही आशा कर सकते हैं कि हमारी वो जो आगे की साइंस फिक्शन का जो एक इतिहास बनेगा, आने वाले 10, 15, 20 साल में जो भारतीय साइंस फिक्शन का जो इतिहास बनेगा, उसमें हम एक छोटा सा चैप्टर बने रहे. ये हमारी आशा रहेगी. राधिका, हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से लगातार आप अपने रोल्स के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करती आई हैं, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो एंथोलॉजी हो, चाहे वो वेब शोज हो. आपने कई वेब शोज भी किए हैं, ये शायद चौथी आपकी वेब सीरीज है. आप लगातार अपने रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती रही हैं. क्या ऐसा कह सकते हैं कि ओके कंप्यूटर में जो आपका किरदार है, वह आपका अब तक का सबसे चैलेंजिंग किरदार रहा है? और मैं ये भी जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया कि विजय वर्मा और बाकी एक्टर्स के साथ काम करके बहुत मजा आया, तो कुछ अगर शेयर करें उनके साथ काम करने के एक्सपीरियंस, तो अच्छा होगा. मैं ये नहीं कहूँगी कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट का चैलेंज अलग होता है, वो कंपेयर करना बहुत मुश्किल है. पर मैं ये बोल सकती हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट्स और वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट्स फॉर श्योर. एक्सपीरियंस मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि एक हंसी पड़ते थे ज्यादातर तो सेट पे उनको देख के. एक दिन कुछ तो सीन था, मैं नहीं बता सकती क्या, पर मुझे रोना था बहुत. और फिर वो दोनों भी रोना शुरू करते थे, तो मैंने रोना शुरू कर दिया, और वो दोनों जिस तरह से रोना शुरू कर दिया उन दोनों ने, तो मुझे इतनी हंसी आई, और हम कट नहीं कर सके. तो मैं एक्चुअली हंस रही थी, पर मुझे रोना था. तो ऐसे बहुत दिन थे, मतलब we have so many bloopers, I think, where we have literally just cracking up. So it was really fun. आपका भी क्या आपका ऐसा मानना है कि ये ओके कंप्यूटर जो है, राधिका, गेम चेंजर साबित होगा डिजिटल स्पेस में, इंडियन सिनेमैटिक स्पेस में या वेब स्पेस में? I hope so, definitely. I don't know what will happen, but for one thing for sure, कि जब से ट्रेलर आया है तो मुझे इतना अच्छा फीडबैक मिला है. मतलब जो भी जिससे भी मिलती हूँ वो सब पूछते हैं ओके कंप्यूटर कितना फैसिनेटिंग है, we can't wait to watch it. So
the buzz is great and I hope it is a game changer. I hope it's successful. चलिए, एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने का आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, राधिका और आनंद। और हम चाहेंगे कि ओके कंप्यूटर को वो कामयाबी मिले जिसकी उम्मीद आप दोनों रखते हैं और आप लोगों के काम को बहुत सराहा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने का। रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई। देखिए, होली का त्योहार ना दिल मिलने का त्योहार होता है। ऐसे ही थोड़ी ना वो गाना बना है कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं, तो बस दिल मुझे लगता है मिल ही जाएंगे कार्तिक और सीरत की। आखिरकार दोनों साथ साथ पहली बार होली का त्योहार जो मना रहे हैं। नायरा गोयंकास की ये पहली होली है। परिवार वाले तो होली के माहौल में रंग गए हैं, लेकिन बेचारा कार्तिक, जिसे हर पल नायरा की याद आती है। कोई भी तीज त्योहार हो, नायरा और वो मिलकर उसे कितना खास बना दिया करते थे, लेकिन आज कार्तिक को बिना नायरा के ही होली खेलनी पड़ रही है। परिवार और बच्चों के लिए वो खुश तो है, लेकिन कहीं न कहीं उसे नायरा की कमी महसूस हो रही है। उसकी ज़िंदगी में भी फिर से एक खुशी आए, कोई लड़की आएगी, और वो लड़की आप सभी को पता ही है कि मेरी भतीजी है, रिया उसका नाम है, तो उसी की तैयारी भी है साथ साथ हम लोग। इसलिए मैं और रिया एंड भाई साहब, हम कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस शादी को लेकर। इस होली में इस सीरत भी तो है जो उसे रह रहकर नायरा की याद दिलाती है। इस होली में यूँ तो रिया की पूरी नजर थी कार्तिक पर रंग लगाने की, लेकिन आपके रहते भला कार्तिक किसी और को कहाँ देखेगा। रिया की कोशिश कोई भी कामयाब नहीं हो रही है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, वो बहुत ट्राई कर रही है, हर बार कुछ ना कुछ करती है पर फेल हो जाता है। पर अब उसका बहुत बड़ा प्लान है एंड होपफुली वो सक्सेसफुल होगी। तो लेट्स सी, अब होली में कोई बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। आप कार्तिक के साथ होली खेलिए, क्योंकि इस होली के रंग में कार्तिक पर आपके प्यार का रंग भी चढ़ेगा और आप दोनों के ये प्यार का रंग बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।